हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, फ्राइडे को एक आईटी ने थोड़ा सा बाजार को हिलाया, डेज लो बंद हुआ निफ्टी, बट इस समय आपको किस तरह से इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं मार्केट के? ये वीक नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा आपको प्राइस एक्शन मिलेगा। कई कारण हैं इसके। एक तो इस वीक में अगर आप देखें तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, लोकल ट्रिगर कोई नहीं है। सेकंड, एफ.एन.ओ पोजीशंस आप देखें लाइट हो रही हैं। एफ.आई जो इतना बड़ा बिगनिंग ऑफ द सीरीज़ के अंदर हमने एफ.आई की जो कंसंट्रेशन देखी थी जो कि 70% के ऊपर थी, वो 55 के आसपास आ चुकी है। तीसरा, निफ्टी फ्यूचर्स का जो डिस्काउंट है कम हो चुका है, बैंक निफ्टी का डिस्काउंट कम हो चुका है। तो मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुका है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग का मोड है, ये एक बड़ा हफ्ता है ट्रेड का। उसके बाद एक हॉलीडे सीजन से इम्पैक्ट आने लगता है। हम अक्सर बोलते थे कि हॉलीडे सीजन जब ईयर एंड होता है तो फॉरेनर्स छुट्टी पे जाते हैं। मेरे हिसाब से इस साल इंडियंस भी छुट्टी पे जाने वाले हैं। तो सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो मार्केट के अंदर ट्रिगर नहीं है। मार्केट के अंदर लेवल्स आ चुके हैं जिनके अंदर मैक्रो की बहुत चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी है। छोटे सेक्टर्स, छोटे स्टॉक्स में तो आप हमेशा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। रिलायंस में भी चाल आ चुकी है। और आईटी एक बड़ा सेक्टर है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनको अगर इनका सम टोटल आप देखेंगे तो इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है और उस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि जाहिर है न्यूज़ अच्छी नहीं है। राइट निकुंज, भले आपको मार्केट्स में आज ज़्यादा एक्शन लगे, लेकिन प्राइमरी मार्केट्स में तो इस हफ्ते बहुत एक्शन होने वाला है। कई सारे नए आईपीओ ओपन वाले हैं और कई आईपीओ जो ऑलरेडी जो कई स्टॉक्स हैं जिनके एंकर लॉक इन भी खुलने वाले हैं। वहां पर कहीं आपकी नजर है? आनंद राठी, ग्लोबल हेल्थ, बीकाजी, इन सबके भी एंकर लॉक इन ओपन होने। देखिए, जो फिनटेक कंपनीज में जिस प्रकार का एंकर लॉक इन खुलने के बाद सप्लाई आई थी, मुझे नहीं लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर उस प्रकार के एंकर लॉक इन की सप्लाई आने वाली है। पर अगर अजय, बीकाजी मैं मिस कर गया, इतनी जल्दी एंकर लॉक इन क्यों खुल रहा है उसका? हाँ, बहुत अभी तो लिस्ट हुआ था। ग्लोबल हेल्थ मतलब मैं देखता हूँ दोबारा, हो सकता है कि एंकर लॉक इन जहाँ तक मुझे पता है 6 महीने का होता है। उसमें समय बीकाजी, मेदांता, ग्लोबल हेल्थ में भी अभी एंकर लॉक इन क्यों खुल रहा है? ये हो सकता है कि हमने कोई गड़बड़ करी, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा। लेकिन ये जो आज इस हफ्ते 4-5 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, सब लोग उसके ऊपर नजर बना के बैठे हैं। आपको लग रहा है कि वो ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं होने वाला? अजय, सेंट्रल बैंक डेटा डिपेंडेंट होता है और डेटा चिल्ला के कह रहा है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुकी है। और लास्ट सेंट्रल बैंक मीटिंग के बाद अगर आप देखें तो क्रूड और नीचे हुआ है और चाइना नहीं खुला है। तो एक चेंज ऑफ ट्रेंड ये हो सकता है कि जो 75 बिप्स की जो रेट हाइक थी, फेड वहाँ पर हो सकता है 25 करे या 50 करे। जैसे भारत के सेंट्रल बैंकर ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 के बजाय 35 करा था, 30 करा था। तो 35 किया। हाँ, 35 किया था, सॉरी। तो उन्होंने भी रेट का जो क्वांटम था वो कम कर दिया है। फेड भी लगता है वही करेगा। मगर क्या बाजार इस बात को फैक्टर इन कर रहा है? मुझे लगता है इस बात को बाजार अच्छे से फैक्टर इन कर रहा है, ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है। तो बेसिकली अभी जो है थोड़ा नो ट्रेड, नो क्लियर ट्रिगर्स और नो ट्रेड जोन में बाजार आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आपकी नजर? कोई बहुत बड़ा ट्रेंड तो मुझे इस समय नहीं लग रहा है, मगर मुझे लगता है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स दोबारा आ सकते हैं। अगर आप आसपास देखें तो मेडिकल टूरिज्म पकड़ रहा है। मैं किसी फैमिली से बात कर रहा था, उनकी सिस्टर बाहर रहती हैं, वह अपने आय के ऑपरेशन के लिए दुबई से इंडिया आ रही हैं। ट्रैवल इज बिकम ईजियर। एंड मैं जब पूछा क्यों आ रही हैं, तो जी इंडिया इज चीप। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स आर जस्ट लाइक मार्केट्स आई हैव फैक्टर्ड इन अ लॉट ऑफ uptick in hospital. I think it is now hospitality. I think now it is time to look at hospitals also. Second, G20 की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जहाँ भी जाए G20 के अब आपको पोस्टर्स दिख रहे हैं, G20 का मूड पॉइंट आ रहा है। तो बिजनेस होटल्स जो हैं, खास करके बड़े बिजनेस ब्रांडेड होटल्स हैं, वह भी एक थीम मुझे लगता रहेगा। निकुंज, आप वीकेंड में काफी बिजी थे, आप काफी ऑक्यूपाइड थे, आप एक स्पेशल शो करने के लिए गए थे? नहीं जी, फ्राइडे को गया था। फ्राइडे को गया था, JNPA पोर्ट पे गए थे। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है एंड वी आर लकी टू बी इनवाइटेड देयर। इतना बड़ा पोर्ट है कि एक बार अब जब जाएं तो आपको पता लगता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। मुझे उन्होंने बताया कि एक शिप जब डॉक होती है और उसको लोडिंग और अनलोडिंग में 24 घंटे लगते हैं। अब 24 घंटे ज़्यादा कम है, 24 घंटे इज द बेस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड। बेस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड व्हेन द बिग शिप्स दे कम, वह 24 घंटे में लोड और अनलोड हो जाती हैं। मगर वहाँ जाकर के पता लगा कि भाई बॉम्बे से 150 किलोमीटर दूर धानु है, वहाँ पर एक वागवान पोर्ट आ रहा है, 4 साल में चालू हो जाएगा, 2025 में फर्स्ट फेज। वह दुनिया का
8वां सबसे बड़ा पोर्ट है। बताइए। अभी भी आप देखें तो भारत के अंदर जो बड़े पोर्ट्स हैं, JNPA जैसे जो पोर्ट्स हैं, और जो अडानी का मुंद्रा पोर्ट है, और अगर कांडला पोर्ट की बात करें तो वो टॉप 25 में भी नहीं है। नो इंडियन पोर्ट इज इवन इन टॉप 25। बट अब जब ये वागमन पोर्ट आ जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर, वो विश्व का 8 नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट हो तो जाएगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आ रहा है, और उसकी एक झलक हम आपको दिखवा देते हैं। आगे शो के अंदर हम पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी झलक आपको इस स्पेशल शो की दिखवा देते हैं। हमारा जो इसमें वृद्धि हुई है वो 10% है, तो 8 से 10% ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा है। बाकी के देश के बारे में या इंटरनेशनल बिजनेसेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको भी पता है कि इंटरनेशनली एक स्लो डाउन है कुछ, जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में शायद दिखेगा। जो इंटरनेशनल सिचुएशन का जहाँ तक सवाल है वो पूरी तरह से शायद किसी के भी हाथ में नहीं है। जो 2 या 3 बड़ी चीज़ें हुई, रशिया यूक्रेन वॉर की बात है, और कोविड रिलेटेड या अभी चाइना में से फिर से जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से जो होने वाला इम्पैक्ट है उसको पूरी तरह से नहीं फोरकास्ट किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और जिस तरह एक्सपोर्ट का यूज़ किया जाता है, उसमें हमें अपेक्षा है कि इसी तरह वृद्धि चालू रहेगी।